हेलो एवरीवन। शिक्षा संकल्प आईएएस पीसीएस ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। ये मुखर्जी नगर की शिक्षा संकल्प कोचिंग का ब्रांच है जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा मोबाइल नंबर है 9654874468। इस पे आप कॉल कर सकते हो और अपनी तैयारी संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर है 8860792973। इस पे आप जुड़ सकते हो और एक ग्रुप में जो है जुड़ के सारी सामग्री भी प्राप्त कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है नंद लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। यूपीएससी सीएससी हिंदी इस पे भी आप जुड़ सकते हो। और इस पे मैं जो है न्यूज़पेपर को बराबर जो है कि सेंड करता रहता हूँ, करेंट अफेयर की चीज़ें सेंड करता रहता हूँ और साथ ही साथ जो है और भी जो चीज़ें हैं उसको सेंड करता है। तो शिक्षा संकल्प ग्रुप के माध्यम से मैं आप लोगों को अपनी टीम के साथ में कम फी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिलेक्शन करवाने की जो है कोशिश हमारी है। इसीलिए जो है हमारी टीम आप लोगों के साथ में पूरा जुड़ के काम करेगी, जिसमें जो है कि मैं नंद किशोर, साथ ही साथ अभिषेक सर, साथ ही साथ राकेश ठाकुर सर, विजेंद्र सर, सचिन मित्तल सर और भानु प्रताप सर और भी जो हमारी टीम है वो आपको हर विषय पे जो है कि क्या करेगी, गाइड करेगी, आपको मदद करेगी। तो हम जो है कि अब जो अपना सेशन हमने शुरू किया है उसमें अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें पोल्ट्री वाला सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, यानी भारतीय संविधान का पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। और भारतीय संविधान में जो है मैंने कल जो है मौलिक अधिकारों की चर्चा की थी और मौलिक अधिकारों की शुरुआत करते हुए हमने अधिकारों की चर्चा की थी और अधिकारों में हमने बताया था कि अधिकार होते क्या है, केवल अधिकारों की चर्चा करके हमने छोड़ दिया था। आज जो है कि अधिकारों के प्रकार बताएंगे, फिर उसके बाद भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उसको हम बताएंगे, तो उस पर चर्चा करते हुए चलेंगे। तो जिन लोगों को अगर अधिकार के बारे में पढ़ना है, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है तो पूरी वीडियो जो है कि एक एक वीडियो जो है कि हमारी देखते हुए चलिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे अधिकारों के प्रकार। अब हमने अधिकारों को देख लिया, अधिकार क्या होते हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं अधिकारों के कितने प्रकार होते हैं। तो आप देखेंगे कि अधिकारों को अगर देखें तो प्राकृतिक अधिकार होता है यानी नेचुरल राइट, यानी जो है प्रकृति के द्वारा आपको, क्योंकि आप एक जीव हो, जीव होने के नाते प्रकृति ने ही आपको कुछ अधिकार दे रखे हैं। फिर मानव होने के नाते आपको मानवाधिकार भी मिला हुआ है, ह्यूमन राइट्स भी मिला हुआ है। नागरिक अधिकार, किसी देश के आप नागरिक हैं तो जाहिर सी बात है आपको नागरिक होने के नाते आपको अधिकार मिला हुआ है। विधिक अधिकार, यानी किसी देश में रहते हैं तो विधि यानी कानून के द्वारा भी आपको कुछ लीगल राइट्स दिए गए हैं, विधि के द्वारा अधिकार दिए गए हैं। संविधान ने आपको कुछ जो है अधिकार दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसको कहते हैं। और मूल अधिकार जो है कि जीवन जीने के लिए जिसकी जो है ज़रूरत होती है, ये अधिकारों के बिना किसी भी व्यक्ति के जो है विकास सक्षम नहीं हो सकता है, वो सशक्त नहीं हो सकता है। और यानी फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है। तो आप देखेंगे कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकार। अब हम एक एक अधिकारों की चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या थोड़ा थोड़ा अंतर है। अगर आप इसको जब समझ जाओगे तो आपके पास क्या है, शब्द का भंडार आएगा। जब शब्द का भंडार आएगा तो आप क्या है, शब्दों से, देखो यूपीएससी पूरी तरह से कहती है कि आप जो है शब्दों से खेलना जानिए, यानी जो है कि एक एक चीज़ों को अगर अच्छे से आप समझ रहे हो तो शब्दों से आप खेल जाओगे। इसीलिए जो है कि इन अधिकारों के प्रकारों को आप जो है समझ लीजिए, ये आपके निबंध में भी काम आएगा, उस तरह भी आपको जो है कि दैनिक लाइफ में भी ये काम आएगा। तो देखते हैं प्राकृतिक अधिकार क्या होता है। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को, ये ध्यान रखिएगा, यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उसके मनुष्य होने के कारण जन्म से ही उपलब्ध होते हैं। यानी आप मनुष्य हो, एक जीव हो, प्रकृति के बीच में रहते हो, यानी जो है कि आपको जन्म से ही ये अधिकार मिले हुए हैं। कौन से अधिकार? प्राकृतिक अधिकार। यह अधिकार अहस्तांतरण होते हैं, नैसर्गिक होते हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, अहस्तांतरण यानी आप इन अधिकारों का हस्तांतरण किसी को नहीं कर सकते हो कि भैया मेरे बदले में आप जो है कि ये अधिकार उपयोग करिए। यह विधि द्वारा प्रदत्त नहीं है, बल्कि विधि द्वारा केवल क्या है, प्रवर्तनीय है, यानी
क्या है, लागू करवाए जा सकते हैं। इसको विधि ने नहीं दिया है, किसी कानून के द्वारा आपको नहीं दिया गया है, बल्कि चूंकि आप प्रकृति के बीच में रहते हो, यानी जो है कि प्रकृति ने ही आपको अधिकार दिया है, तो इसको आप लागू तो करवा सकते हो, लेकिन इसमें जो है कि ये कानून के द्वारा आपको प्रदान नहीं किया गया है। यानी प्राकृतिक अधिकार क्या होता है, मनुष्य होने के कारण यानी जीव होने के कारण जन्म से ही हर व्यक्ति को यह अधिकार मिला हुआ है। इस अधिकार का अहस्तांतरण होता है, यानी जो है आप इस अधिकार को किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकते हो, किसी को आप दे नहीं सकते हो। यह नैसर्गिक अधिकार होते हैं और ये विधि द्वारा प्रदत्त नहीं होते हैं। साथ ही साथ ये केवल जो है विधि के द्वारा केवल प्रवर्तनीय यानी लागू करवाए जा सकते हैं, जैसे है जीवन का अधिकार। तो एक अधिकार आपने देखा प्राकृतिक अधिकार। अब जो है दूसरा देखिएगा मानवाधिकार। इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों का व्यवहारिक संस्करण माना जाता है। व्यवहारिक संस्करण यानी प्रकृति ने आपको क्या किया है, कुछ अधिकार दिए हैं और उन अधिकारों को जो है कि व्यवहार में जो आप लाते हो वही क्या है, मानवाधिकार है। क्योंकि आप मनुष्य हो यानी मानव हो, मानव होने के कारण जन्म से ही आपको यह अधिकार मिले हुए हैं और इस संदर्भ में ये राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर विभेद किए बिना सार्वभौम प्रकृति के होते हैं। यानी क्या है, आप इन अधिकारों को किसी भी बिना भेद के जो है लागू करवाते हो। जैसे आप ये नहीं कह सकते हो कि आप इस राष्ट्रीयता के हो तो आपको जो है ये मानवाधिकार नहीं मिलेगा, आप इस जाति के हो तो आपको ये मानवाधिकार नहीं मिलेगा या ये केवल यही मानवाधिकार मिलेगा, आप इस धर्म के हो तो आपको ये मानवाधिकार नहीं मिलेगा, आप इस लिंग के हो तो आपको ये मानवाधिकार नहीं मिलेगा। यानी ये सार्वभौम प्रकृति के यानी सारे मनुष्यों को मिले हुए हैं मनुष्य होने के नाते। यानी इसको जो है कि देश के आधार पे, समय के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे आप जो है कि इन अधिकारों को बांट नहीं सकते हो। ये सार्वभौम यानी यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, फिर इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आप देखेंगे कि जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो मानवाधिकारों के लिए है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। इसने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की, यानी सारे जगहों पे वो देखती है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। अब जो है चूंकि आप यूपीएससी के छात्र हो तो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में भी जानना होगा और संयुक्त राष्ट्र संघ कौन कौन से काम करते हैं, उसकी कौन कौन सी संस्थाएं हैं। उसी में आप देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है 1948 में उसने क्या किया है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की है। यानी जो है आप देखेंगे 10 दिसंबर को, अभी हाल ही में बीता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और उसकी घोषणा कब की गई थी? 1948 में। 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा की गई है। ये क्यों की गई है? क्योंकि क्या है, मानव के होने के नाते हर व्यक्ति को यह अधिकार मिले हुए हैं और सबसे बड़ी संस्था ने इसकी घोषणा की है कि हर मनुष्य के पास ये अधिकार होने चाहिए। इसीलिए समय समय पे संयुक्त राष्ट्र संघ इन चीजों को देखता रहता है। तो दो अधिकारों को आपने देखा, एक प्राकृतिक अधिकार, दूसरा है मानवाधिकार, तीसरा है नागरिक अधिकार। अब ये देखिए शब्दों में देखिए फिर है थोड़ा थोड़ा। प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्रकृति में रहने के कारण हर व्यक्ति को, हर जीव को वो अधिकार मिला हुआ है। साथ ही साथ जो है कि आप देखेंगे उसका हस्तांतरण होता है, यानी आप उसको जो है किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उसका जो व्यवहारिक रूप है प्राकृतिक अधिकार का, वह कौन सा है? उसका व्यवहारिक रूप मानवाधिकार है। और तीसरा है नागरिक अधिकार। यह अधिकार किसी देश की विधि अथवा संविधान द्वारा केवल नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। समझ में आया? यह देखिएगा केवल नागरिकों को। और नागरिक कौन होगा? जो उस देश में रहता होगा। जैसे भारत का नागरिक कहाँ रहता है? भारत में। अमेरिका का नागरिक कहाँ रहता है? अमेरिका में। बांग्लादेश का नागरिक कहाँ रहता है? बांग्लादेश में। यानी नागरिकों को यह अधिकार मिला हुआ है। यानी मैं जाके अपने नागरिक अधिकारों की जो है कि नागरिक अधिकारों की मांग अमेरिका में नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस देश का निवासी नहीं हूं। मैं जो है कि नागरिक कहाँ का हूं? भारत का हूं। इसलिए जो है कि मेरे देश की विधि ने मेरे देश की विधि ने क्या किया है? वह अधिकार मुझे दिया है। यानी यह अधिकार किसी देश की विधि अथवा संविधान द्वारा केवल किसको मिले होते हैं? नागरिकों को। यहाँ केवल शब्द लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, केवल नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता का अधिकार। अब जो है कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आके यह नहीं कह सकता है कि हमारे ऊपर यह क्यों
प्रतिबंध लगा हुआ है, हमारी स्वतंत्रताओं पे क्यों जो है रोक लगी हुई है, तो उसके दावों को खारिज किया जा सकता है, इनकार किया जा सकता है। यानी नागरिक अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये देखिए चौथा है विधिक अधिकार। यह वे नागरिक अधिकार होते हैं जो विधायिका द्वारा पारित विधियों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। यह भी देखिए क्या है, कैसे अधिकार है, यह भी नागरिक अधिकार है। विधिक अधिकार भी क्या है, नागरिक अधिकार है। और यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, विधायिका द्वारा, जो उसने विधि पारित की है। विधायिका यानी संसद, ठीक है ना, संसद, उसमें पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है। जब दोनों मिलकर जो है क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, विधि बनाते हैं, तो उसको विधायिका कहा जाता है। अब वहां पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जब आने वाली क्लास में उसमें चर्चा करेंगे तो बताएंगे आप लोगों को वो सब क्या होता है। तो विधिक अधिकार क्या होता है, यह भी एक नागरिक अधिकार होता है। और ये क्या होता है, विधायिका द्वारा पारित विधियों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं संपत्ति का अधिकार। पहले ये मूल अधिकार में शामिल था, परंतु बाद में इसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। अब विधिक अधिकार जो है, मूल अधिकार, इसमें जो है थोड़ा सा अंतर होगा, मौलिक अधिकार में जो है कि थोड़ा सा अंतर होगा, तो उसको हम देखते चलेंगे। यानी नागरिक अधिकार आपने देख लिया, किसी देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। विधिक अधिकार भी नागरिक अधिकार ही होते हैं, यानी वह भी नागरिकों को ही प्रदान होंगे। फिर आप देखेंगे कि संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक, यह अधिकार संविधान में उल्लिखित होते हैं। कुछ अधिकारों को विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है, जैसे मूल अधिकार, जबकि अन्य अधिकारों को केवल साधारण दर्जा प्रदान किया जाता है। यानी जितने भी अधिकार होते हैं, अगर उसको संविधान ने मान्यता प्रदान कर दिया है, संविधान ने उल्लिखित कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार। उस तरह तो आपको ढेर सारे अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन अगर संविधान में उन चीजों को कोड कर दिया गया है तो वह क्या हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार। यानी जो जो चीजों को कोड किया जाएगा वह क्या होगा, संवैधानिक अधिकार होगा। और इसमें आप देख रहे हैं मूल अधिकार को भी संविधान में कोड किया गया है, कुछ अन्य अधिकारों को भी जो है कोड किया गया है, तो वो क्या हो जाएंगे, संवैधानिक अधिकार। और वहीं पे जो है कि बांट दिया जाता है कि ये मूल अधिकार है, यानी उनको विशेष दर्जा मिला हुआ है। और कुछ अधिकार जो है एकदम साधारण प्रकृति के होते हैं, तो उसको साधारण दर्जा मिला होता है। तो ये हो गया आपका संवैधानिक अधिकार। फिर आ जाते हैं मूल अधिकार में। यह संवैधानिक अधिकारों की एक शाखा है। ये देखो संवैधानिक अधिकार है, ये संविधान के द्वारा, संविधान में कोड किया गया है, उसी की एक शाखा कौन सी है, मूल अधिकार। तथा इसके महत्व के आधार पर इन अधिकारों को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है तथा यह सीधे उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। अब देखो, अब संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकारों में कुछ अधिकारों को जो है विशेष दर्जा दे दिया गया। और विशेष दर्जा जो है कि क्यों दिया गया, क्योंकि उनका महत्व है। अब उनका महत्व है तो इसलिए जो है वो सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा क्या होंगे, परिवर्तनीय होंगे। यानी उनका जो है कि उनको लागू करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने कौन कौन से अधिकार देखे, हमने प्राकृतिक अधिकार देखे, यानी प्रकृति में जो है मनुष्य ने जन्म लिया है, तो प्रकृति के में जन्म लेने के कारण इसको जन्म से ही मिला हुआ है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, जन्म, जीवन जीने का अधिकार। दूसरा आपने जो है देखा मानवाधिकार, यानी जो है मनुष्य होने के नाते हर मनुष्य को जो है कि ऐसे अधिकार मिले हुए हैं। तीसरा आपने देखा कि नागरिक अधिकार, यानी किसी देश की विधि द्वारा जो है, संविधान द्वारा केवल नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वह नागरिक अधिकार होते हैं। विधिक अधिकार ये नागरिक अधिकार ही होते हैं, लेकिन इनको विधायिका ने जो है पारित करके जो है कि क्या है, दे दिया है नागरिकों को, तो इसलिए वो क्या होगा, विधि द्वारा होगा। संवैधानिक अधिकार क्या होता है, संविधान में उसको कोड कर दिया गया है कि यह संविधान में ये अधिकार आपको दिए गए हैं, और जिन अधिकारों को जो है विशेष दर्जा दिया जाएगा वह जो है विशेष दर्जे के अधिकार होंगे, जैसे मौलिक अधिकार। और जो है कुछ अधिकारों को संविधान में जो है क्या किया जाएगा, विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो वो साधारण अधिकार हो जाएंगे। अब फिर आ जाता है मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होता है, संवैधानिक अधिकारों की एक शाखा होती है, यानी विशेष दर्जे का वो अधिकार होता है। और महत्व के आधार पे इनको जो है क्या किया जाता है, विशेष दर्जा दिया जाता है। क्योंकि इनका जो है कि बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए जो है कि इनको लागू करवाने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में हम जा सकते हैं। अब आ जाता है कि जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान है उसमें आखिर मूल अधिकारों को लिया क्यों गया है, तो इसकी चर्चा हम जो है कल करेंगे।
या अगली हम क्लास में करेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसमें मूल अधिकारों की क्या संकल्पना है और उस मूल अधिकारों में कौन कौन सी चीजें शामिल है। अब यहाँ से हमारी मौलिक क्लास जो है शुरू होगी और इसको जो है कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिए और जो है इस चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं पूरा जो है कि पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पूरी पढ़ाई जाएगी, आप लोगों को हिस्ट्री पूरी पढ़ाई जाएगी और इसमें आप देखेंगे पॉलिटी और हिस्ट्री के लगभग जो है कि 1 से 2 वीडियो आपको डेली आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो है कि क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाया जाएगा। इसके साथ साथ जो है कि ज्योग्राफी का पोर्शन राकेश ठाकुर सर आपको पढ़ाएंगे, साइंस टेक वाला पोर्शन आपको अभिषेक मिश्रा सर पढ़ाएंगे, सीसैट वाला पोर्शन सचिन मित्तल सर पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स भानु प्रताप सर पढ़ाएंगे। इस तरह से हमारी टीम आपको जो है पूरी तरह से मदद करेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।